बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीकर्स के साथ। और आज मैं आपके साथ इंतहाई शानदार और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में तैयार हो जाती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर चिकन डालूंगा। तो यहाँ पर 2 किलो मेरे पास चिकन है, हड्डी वाला, बोटी का साइज़ नॉर्मल ही लिया है। तो चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। तो कढ़ाई के अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। 6 से 7 अदद मैंने टमाटर लिए थे। टमाटरों को अच्छे से वॉश करके टमाटर के ऊपर वाला हिस्सा उतार लिया। 1 टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो टमाटर डालेंगे इसके अंदर। टमाटर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। और फ्लेम हम कर देंगे मीडियम से लो। ऊपर से कवर कर देंगे तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद अभी हम चिकन कढ़ाई का जो ढक्कन है वो हटा देंगे। ढक्कन हटाने के बाद टमाटरों के जो छिलके हैं वो चम्मच की मदद से हम रिमूव कर लेंगे। टमाटरों के छिलके मैंने चम्मच की मदद से रिमूव कर लिए हैं। तो फ्लेम हम इसका थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि ये जो इसके अंदर पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और साथ साथ ये देखें, ये जो टमाटर हैं इनको मैश कर लेंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून के करीब खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे। और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाई फ्लेम पे अभी हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ये जो इसके अंदर पानी है ये अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से कढ़ाई का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा घी। हाफ कप मेरे पास है घी, तो घी डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ ये वाली जो कढ़ाई है, ये वाली जो रेसिपी है, इसका जो टेस्ट बड़ा ही शानदार आता है। घी डालने के बाद दोबारा से इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए घी के अंदर। घी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको भून लिया तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही अच्छे से कढ़ाई की घी के अंदर भुनाई हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा दही। 1 प्याली मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो दही डाल देंगे इस टाइम पे इसके अंदर। दही डालने के बाद अभी दोबारा से इसका फ्लेम हाई करेंगे, क्योंकि दही डालने से पहले मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर दिया था। तो अभी हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। तो दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है।
तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा फ्रेश क्रीम, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। फ्रेश क्रीम डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हल्का सा कुक करेंगे। फ्रेश क्रीम डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया मीडियम से लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से ये देखें जो कढ़ाई है वो बड़ी ही शानदार सी तैयार हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा मक्खन। तो हाफ़ कप के करीब मेरे पास है मक्खन, तो मक्खन डालेंगे इसके अंदर। मक्खन के साथ मैं इसके अंदर डालूँगा 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से लंबाई में कट की हुई। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करूंगा और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। अभी मैं इसको गार्निश करूंगा अदरक के साथ। तो अदरक को मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अदरक डालेंगे इसके अंदर। बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे थोड़ा सा। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।